Which of the following statements correctly describes the role of proliferating nuclear antigen in eukaryotic DNA replication? आपको याद होगा मैंने क्लियरली आपको जब लेक्चर्स ले रही थी तो प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन इसके बारे में बताया था, प्लस बीटा क्लैंप के बारे में बताया था. बोथ एक्ट एज स्लाइडिंग क्लैंप. प्रोकैरियोट्स में बीटा क्लैंप्स होते हैं, यूकैरियोट्स में पीसीएनए होता है. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं. मैंने आपको ये है आपका डीएनए पॉल 3 जिसमें बीटा क्लैंप्स एक्ट एज स्लाइडिंग क्लैंप्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रोसेसिविटी. अगर आप फिर नोटिस करेंगे मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया था, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप क्लियरली यहाँ पे देखिए प्रोसेसिविटी कंपोनेंट कौन है. प्रोकैरियोट्स में इट इज बीटा क्लैंप और अगर आप यूकैरियोट्स की बात करोगे तो वो है पीसीएनए, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज अपॉन पैथोजन इन्फेक्शन इन प्लांट्स. एक चीज नोट करना बच्चों, आपको याद होगा हमने स्ट्रेस बायोलॉजी पढ़ी. मैंने आपको क्लियरली एक चीज बोली थी, प्लांट में इम्यूनिटी होती है और प्लांट में जब इम्यूनिटी होती है तो एक होती है आपकी कैसी एफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी और एक होती है पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी. आपको याद होगा मैंने वाईटी के सेशन में भी वो चीज आपको बताई थी. तो जब एफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी होती है तो आर प्रोटीन्स क्या करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का जनरेशन करवाते हैं. और अगर आपको और भी चीज याद होगी तो याद होगा जब स्ट्रेस होता है तो स्टोमाटा क्लोजर होता है. स्टोमाटा क्लोजर किसकी वजह से होता है, एब्साइसिक एसिड की वजह से होता है. उसमें भी दो पाथवेज चलते हैं. एक होता है एब्साइसिक एसिड जब रिसेप्टर से बाइंड करके आपका कैल्शियम का वो बढ़ाता है, फॉस्फोइनोसिटॉल वहां पे एक्टिवेट होते हैं, एडीपी आप देखेंगे वहां पे. और यहाँ पे दूसरा जो पाथवे चलता है वो रॉस को इंक्रीज करने का होता है. तो कहीं ना कहीं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज स्ट्रेस से रिलेटेड है, ये आपको पता है. एब्साइसिक एसिड का एक्टिवेशन कब होता है, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में. और जब आप ट्रिगर्ड इम्यूनिटी देख रहे थे, एफेक्टेड ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, तब भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्यों इंक्रीज हुए थे, ताकि जिस सेल में इंफेक्शन हो चुका है उसके आप डेथ करवा दो ताकि दूसरे सेल तक इंफेक्शन ना पहुंचे. अब यहां पे आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. तो आप यहां पे देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पैनिंग NADPH ऑक्सीडेज इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ रॉस. अब एक चीज मैं आपको इमेज के फॉर्म में दिखाती हूं जो मैंने बनाया था. आप देख रहे हैं मैंने स्टोमाटा क्लोजर यहाँ पे आपको बताया था जब मैं ट्रांसपिरेशन के अराउंड बता रही थी या ABA का फंक्शन बता रही थी. ये सेम चीज आपकी आती है स्ट्रेस बायोलॉजी में. जब हम ये देखते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, जब वाटर स्ट्रेस होता है तो वाटर स्ट्रेस में ABA प्रमोट करता है स्टोमाटा क्लोजर. नोटिस करेंगे आप यहाँ पे जब ABA बाइंड करता है तो आप देख रहे हैं किसको मैंने एक्टिवेट करवाया है, NADPH ऑक्सीडेज को. मतलब ऑब्वियसली वो उस प्रोसेस में ये एक्टिवेट होता है तो क्या जनरेशन होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का. उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम आयन इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से pH इंक्रीज होता है, उसकी वजह से पोटेशियम मैलेट में फर्क पड़ता है.